हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। और आज आप अपने जैसे कि हेयर केयर को लेकर के परेशान रहते हैं, तो इसी से रिलेटेड मैं आपको एक चीज़ बताने वाली हूँ और बहुत मदद मिलेगी आपको आपके हेयर्स को सिल्की स्मूथ रखने के लिए। और अगर आप ढूंढ रहे हैं कि ये सारी चीज़ें आपको किसी शैम्पू के थ्रू मिल जाएं, तो मैं आज वो शैम्पू आप लोगों को बताऊंगी। और जैसा कि मैं आप लोगों के साथ बहुत सारी वीडियोस बना चुकी हूँ कि और भी कौन कौन से शैम्पूज़ हैं जो कि मैं यूज़ करती हूँ और उनके साथ मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा, तो उसके लिए आप मेरे पेज पर जाइए और आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। जो आइकन है उस पर टैप करेंगे तो आप मेरे पेज पर पहुंच जाएंगे, या फिर मैं आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, तो और भी शैम्पूज़ के रिव्यूज़ जाकर के आप देख सकते हैं और अपने अकॉर्डिंग शैम्पू चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो आज मैं आप लोगों से इस शैम्पू के बारे में शेयर करने वाली हूँ जो कि है नेट हैबिट का शैम्पू। तो ये मैंने बस रिव्यूज़ देख करके ही मंगाए थे और डिस्काउंट भी चल रहा था, तो मैंने सोचा कि ट्राई तो बनता है, बहुत ही फेमस है, बहुत ही नाम हो रहा है इसका, तो एक ट्राई तो बनता है। और आपको एक चीज़ बता दूं, हमेशा आप एक ही शैम्पू या एक ही कॉस्मेटिक आपके हेयर के लिए हो या आपके फेस के लिए हो, उसके साथ चिपके मत रहिए। उसका एक कारण मैं आपको बताती हूँ क्योंकि अगर कोई शैम्पू है, कोई भी कॉस्मेटिक है, उसमें कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट हैं जो आपको सूट नहीं करते या फिर लंबे समय तक यूज़ करने से वो आपको हार्म पहुंचाते हैं, तो इसका रिस्क कम हो जाता है अगर आप चेंज कर करके यूज़ करते हैं। और एक मैं आपको फैक्ट चीज़ बता दूं कि लोग कहते हैं कि अरे स्कैल्प को अलग अलग चीज़ मत दो, एक ही तरह की शैम्पू अगर यूज़ कर रहे हैं तो एक ही तरह का यूज़ करो। ऐसा कुछ नहीं होता, स्कैल्प को आदत नहीं लगती है। स्कैल्प आपकी चमड़ी है, आपको जैसे अलग अलग खाना पसंद है और आपको अलग अलग पोषण के लिए अलग अलग चीज़ें चाहिए, तो आपके स्किन को भी, आपके स्कैल्प को, आपके हेयर को भी सेम चीज़ चाहिए होती है। अलग अलग टाइप के विटामिन, मिनरल्स, ऐसी चीज़ें चाहिए होती है। वैसे तो देखिए, मैं रिकमेंड करती हूँ कि आप 100% नेचुरल शैम्पू घर पे बनाएं या फिर आप बेसन से वॉश करें। अगर आपके हेयर ऑयली हैं तो इसके रिज़ल्ट बहुत ही अच्छे आते हैं। उसके बाद आप एप्पल साइडर विनेगर यूज़ कर सकते हैं ओवर ड्राई अगर हो जाते हैं तो। और अगर आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं है तो ये सारी चीज़ें तब के लिए होती हैं। तो मेरे साथ भी सेम है। ऐसे तो मैं नेचुरल शैम्पूज़ ही यूज़ करती हूँ जब ऑयलिंग करती हूँ। बहुत ज़्यादा मुझे ऑयलिंग करना बहुत पसंद है, पर अनफॉर्चुनेटली स्कैल्प से बहुत ज़्यादा ऑयल प्रोड्यूस होने की वजह से मुझे डॉक्टर ने मना कर रखा है कि आप ऑयलिंग कम कीजिए। तो जब मैं ऑयल लगाती हूँ या फिर जब मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं होता है, तब फिर मुझे शैम्पू यूज़ करना पड़ता है। और मेरे हेयर्स की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब रहती है, और अगर मैं इतना केयर ना करूं तो फिर तो बिल्कुल गंजी हो जाऊंगी, जैसा मैं डिलीवरी के बाद हो चुकी थी। ऑलमोस्ट मेरे यहाँ के पूरे बाल निकल चुके थे और अब की कंडीशन आप देख सकते हैं, बहुत ही बुरी कंडीशन थी। मीन्स अगर आप इतने इस सेक्शन के पूरे बाल अगर समेटते तो ऐसे इतने से में आ जाते थे। तो बहुत ही डेंसिटी एकदम ख़त्म हो चुकी थी। ऐसे तो मैं वीडियो बना ही नहीं सकती थी, या फिर मुझे फ़ोटो खिंचाने में शर्म आती थी, कहीं जाने में शर्म आती थी। और नॉर्मली जब मैं कंघी कर लूँ तो भी से पूरी स्कैल्प यहाँ पे दिखती रहती थी। बहुत ही ज़्यादा मैंने सफ़र किया है, तब से ही मैंने नेचुरल चीज़ें यूज़ करना शुरू किया था और उसका रिज़ल्ट आप देख सकते हैं। अभी भी यहाँ पर थोड़ा इतनी ज़्यादा डेंसिटी है नहीं मेरे यहाँ पर के हेयर्स की। तो चलिए अब मैं शैम्पू के बारे में बात करूँगी कि ये शैम्पू बहुत ही नेचुरल इंग्रेडिएंट से बना हुआ है। इसमें मेन जो है हिबिस्कस लीव है। इसमें मेन हिबिस्कस लीव है, मेन इंग्रेडिएंट जो है। करी लीव्स सेकेंड लार्जेस्ट इंग्रेडिएंट। थर्ड लार्जेस्ट इंग्रेडिएंट नीम, और फोर्थ रोजमेरी। फिफ्थ है एप्पल साइडर विनेगर, जो कि मेरा एकदम फेवरेट है क्योंकि मेरे बाल बहुत ही ज़्यादा रफ हैं इसके लिए। अब है रीठा, आंवला, शिकाकाई, सेसेमी, फर्मेंटेड सेसेमी है, सोया फर्मेंटेड है, कोकोनट, और सोडियम लॉरेल सार्कोजिनेट है, जो कि
झाग बनाने के लिए यूज़ होता है, और ये सोडियम लॉरेल सल्फेट नहीं होता है। तो ये मेन इंग्रेडिएंट इसके बहुत ही अच्छे हैं, और मैंने बस इंग्रेडिएंट देख के ही मंगाया है। जबकि आप कहीं भी देखिएगा कि मेन इंग्रेडिएंट में वो झाग बनाने वाले जो केमिकल्स होते हैं, सबसे मेन इंग्रेडिएंट में वो होते हैं, पर इस शैम्पू में मेन इंग्रेडिएंट वही जो मैंने बताया अभी आपको, हिबिस्कस लीफ। तो ये चीज़ बहुत ही अच्छी लगी मुझे। और इसकी सुगंध की बात करें तो सुगंध भी बहुत ही नेचुरल है, और आप महसूस कर पाएंगे कि ये एक्चुअली में वैसा ही इसकी फ्रेग्रेंस है। ये जो आपके हिबिस्कस लीव्स होते हैं वैसी ही, हिबिस्कस, नीम, ये सब मिक्स करेंगे ना आप, तो जो आपको नेचुरल खुशबू आएगी बस वैसी ही खुशबू इसमें से आती है। इसके कलर की बात करें, नेचुरल है, ग्रीन सा कलर है। आप देखिए, वही जो आप इन सारी चीज़ों को मिक्स करते हैं तो जो कलर बनता है ना, बस वैसा ही कलर है। बहुत ही नेचुरल है यार, सच में बहुत ही अच्छा शैम्पू मुझे मिल गया। और इसकी MRP 497, थोड़ा महंगा है। 250 ml आता है 497 में। बट डोंट वरी, आप जाएंगे फ्लिपकार्ट में या मीशो पे तो आपको डिस्काउंट मिलेगा, या तो फिर आपको डायरेक्ट पहुंचना है थोड़े डिस्काउंट के साथ। तो जब आप डिस्क्रिप्शन में मिले जाएंगे तो इसका लिंक मैं आपको दे दूंगी। मैं फिर से रिपीट कर दूं कि ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, ये मेरी एक्सपीरियंसेस के बेस पे ये रिव्यू मैं दे रही हूँ आपको। बहुत ही ज़्यादा माइल्ड है। आपको अगर फ्रिजी हेयर्स की समस्या है तो आप अच्छे से जानते हैं कि ये जो लीव्स होते हैं हिबिस्कस की, करी लीव्स, ये बहुत ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स देते हैं आपके हेयर्स को। तो इस बेसिस पे आप इसको यूज़ कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। और जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियोस में बताया था, जो शैम्पू की माइल्डनेस है वो देख करके मैं मेनली चूज़ करती हूँ अपने शैम्पू। और सेकेंड थिंग मैं उसमें देखती हूँ, स्ट्रिक्टली है एक्चुअली ये स्ट्रिक्ट है कि इसमें सोडियम लॉरेल सल्फेट नहीं होना चाहिए। ये आप भी कंफर्म कर लीजिए कि आपके शैम्पू में सोडियम लॉरेल सल्फेट नहीं होना चाहिए। ये आपके बालों को इतना फ्रिजी बना देगा, और इसके क्रॉनिक यूज से तो आपके हेयर्स बिल्कुल ब्रिटल और ड्राई परमानेंटली हो जाएंगे। तो ये चीज़ों का ध्यान रखना है आपको। अब इस शैम्पू को आप कम से कम 3 महीने यूज़ करें। कोई भी शैम्पू अगर आप लेते हैं तो 3 महीने यूज़ करें, उसके बाद आपको बहुत अच्छे से रिजल्ट मिलेंगे। और बाकी जो मैंने बताए थे कि शैम्पूज़ ऐसे मैंने जो यूज़ किए थे, बहुत ही माइल्ड शैम्पू थे। और कुछ शैम्पूज़ तो मैंने ले तो लिया, उनके बहुत अच्छे रिव्यूज़ देख करके, तो इतने अच्छे रिज़ल्ट मुझे मिले नहीं। जैसे कि एक नेचुरली शैम्पू बहुत ही ज़्यादा वायरल है नेचुरली, तो वो मैंने बड़ा वो मंगाया था, उसका बड़ा बॉटल मंगवाया था, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा ड्राई फ्रिजी लगा मुझे। बहुत ज़्यादा नहीं कहूँगी मैं, मीन्स जो मैं पहले यूज़ कर रही थी शैम्पू उससे ज़्यादा फ्रिजी लगा, तो मैंने वो यूज़ नहीं किया। मीन्स कभी कभार ऐसे हैवी ऑयलिंग जब मैं करती थी तब ही मैं यूज़ करती थी। उसके बाद मैंने विश केयर का शैम्पू ट्राई किया, तो विश केयर का शैम्पू जो है वो बिल्कुल खरा उतरा मेरी उम्मीदों पर। और उसका अगर रिव्यू देखना है वो भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो जा कर के आप देख लीजिएगा। और इसके अलावा मैंने जो शैम्पू जो मुझे मतलब पर्सनली बहुत ही ज़्यादा पसंद है, वो बजट फ्रेंडली भी है, और आपके हेयर्स को इतना सॉफ्ट कर देगा कि आप विश्वास नहीं कर पाएंगे। इससे ज़्यादा माइल्ड शैम्पू और इतने बजट फ्रेंडली दाम में, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो जल्दी से मिलता नहीं है। बहुत सारी वेबसाइट पे जाकर के मैंने देखा, और लगता है मैंने जैसे कि उनको मैसेज किया था कंपनी को कि क्या ये प्रोवाइड क्यों नहीं हो पा रहा है आपकी वेबसाइट पे, तो उन्होंने कहा था कि इसका प्रोडक्शन हमने बंद कर दिया है। लेकिन कहीं ना कहीं वो अवेलेबल होता ही है, तो अगर आपको चाहिए तो मैं ढूंढ करके लिंक वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। बेला वीटा का शैम्पू है वो, तो वो भी आप जा करके उसका भी देख लीजिएगा। मेरा तो पर्सनली बहुत फेवरेट है। और उसके बाद विश केयर मुझे बहुत पसंद आया, और ये भी पसंद आया। तो मतलब पहले तो मैंने सोचा ही नहीं था
बाकी शैम्पूज़ के बारे में, जब तक मैं बेला वीटा का यूज़ कर रही थी और वो ईजिली अवेलेबल था अमेज़ॉन पे, तब तक मैं यूज़ ही नहीं कर रही थी कोई चीज़ भी। बिल्कुल मेरा फेवरेट हो चुका था वो, किसी और के बारे में मैं सोचती भी नहीं थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब वो बंद हो गया, उसका प्रोडक्शन बंद हो गया और वो अवेलेबल ही नहीं होता था, ना वेबसाइट पे ना किसी ऐप पे, तो फिर मुझे बहुत दुख हुआ और मैं उसका सब्स्टिट्यूट ढूंढने लग गई कि रिप्लेसमेंट मैंने ढूंढा कि मैं कौन सा यूज़ कर सकती हूँ उसकी जगह पे। तो अब फिर से ऐसा ना हो, इसकी वजह से मैंने 2-3 शैम्पू ट्राई किए। तो यही 2 शैम्पू मुझे पसंद आए। एक तो ये जो कि हेयर्स को बिल्कुल भी ड्राई नहीं करता, और दूसरा विश केयर का तो सभी को पता है कि वो बहुत ही अच्छा है, लेकिन वो थोड़ा एक्सपेंसिव है। ये भी एक्सपेंसिव है, पर बेला वीटा की तो बात ही अलग थी। उसका देख लीजिएगा आप, आपको पसंद आए तो आप भी मंगा सकते हैं। तो फाइनली मैं ये कहूँगी कि ये डिस्काउंट पे मुझे मिला था और 300 समथिंग का था ये। तो फाइनली मैं आपको बताऊं कि 300 समथिंग का ये मिला था मुझे। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक डाल दूंगी, आप भी जा कर के बाय कर सकते हैं। अगर आपको भी फ्रिजी हेयर, ड्राई ब्रिटल हेयर की समस्या है तो ये ट्राई कीजिए। और एक प्रो टिप मैं देना चाहूँगी आपको कि आप अपने हेयर एंड्स को इस तरह से, ये देख रहे हैं आप, बन इस तरह से बन बना के रखेंगे तो आपके हेयर्स बहुत ही ज़्यादा बाउंसी लगेंगे नीचे की तरफ, जो एकदम अकड़ जाते हैं झाड़ू की तरह, वैसे नहीं रहेंगे। आप देखिए मेरे हेयर्स बहुत ही ज़्यादा ड्राई हैं, ब्रिटल हैं, लेकिन जिसकी वजह से मैंने कटवा भी दिए थे। और अभी इनकी ये देखिए कंडीशन, जबकि मैंने कुछ भी अभी ऑयलिंग नहीं की हुई है, बिल्कुल भी ऑयलिंग नहीं है मेरे हेयर्स पे। और मैं हमेशा यही बन बना करके ही रखती हूँ, जिसकी वजह से ये बहुत ही हेल्दी रहते हैं। आप यकीन नहीं कर पाएंगे कि मेरे हेयर्स बहुत ज़्यादा ड्राई रहते हैं। तो ये ऑयलिंग की थी मैंने, और 2-3 घंटे के लिए ऑयलिंग की, उसके बाद मैंने वॉश ऑफ कर दिया, तो ये रिजल्ट थे। इसके अलावा आप कोई शैम्पू यूज़ करते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, माइल्ड है, और मैं नहीं जान रही हूँ, तो प्लीज़ मुझे बताइएगा। अगर वो बजट फ्रेंडली है तो भी बहुत अच्छी बात रहेगी। आपके थ्रू मुझे भी तो कुछ जानने का मौका मिलना चाहिए। तो चलिए अभी मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ। आपको और भी किसी शैम्पू का रिव्यू चाहिए होगा तो मुझे बताइएगा, चाहे वो कोई फार्मेसी बेस्ड शैम्पू हो या फिर कमर्शियल ब्रांड्स जो होते हैं वो शैम्पू, कोई भी शैम्पू अगर माइल्ड है और अवेलेबल है ऑनलाइन तो मुझे ज़रूर बताइएगा। और ये वीडियो मैं यहीं पर एंड करती हूँ। और भी वीडियोस आपको चाहिए रिव्यू से रिलेटेड, या शैम्पू के रिव्यूज़ से रिलेटेड, या कोई भी कॉस्मेटिक्स से रिलेटेड रिव्यूज़ चाहिए तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं आपके लिए अवेलेबल कराऊंगी। आप रिव्यू देखने के बाद ही खरीदें, क्योंकि आप मेरे सब्सक्राइबर्स हैं।